सूरह बकरा आयत नंबर 114, 115, 116, 117। जी ओके मंसूर जरा पढ़ लो यार। ओके जो पढ़ रहा हूँ अभी 114। हाँ 114 औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 114। उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह ताला की मस्जिदों में अल्लाह ताला के जिक्र के किए जाने को रोके और उनकी बर्बादी की कोशिश करे। ऐसे लोगों को खौफ खता हुआ ही उसमें जाना चाहिए। उनके लिए दुनिया में भी रुसवाई है और आखिरत में भी बड़ा अजाब है। 115। और मशरिक और मगरिब का मालिक अल्लाह ताला ही है। तुम जिधर भी मुंह करो उधर ही अल्लाह ताला का मुंह है। अल्लाह ताला कुशादगी और उसात वाला और बड़े इल्म वाला है। 116। ये कहते हैं कि अल्लाह ताला की औलाद है, नहीं बल्कि वो पाक है। जमीन और आसमान की तमाम मखलूक उसकी मिल्कियत में है और हर एक उसका फरमा बरदार है। 17। वो जमीन और आसमानों का इब्तिदान पैदा करने वाला है। वो जिस काम को करना चाहे कह देता है कि हो जा, बस वो वही हो जाता है। हो गया दिल भाई? हाँ शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। वही तुम शुभ भाई। तो 114 शुरू करेंगे। तो ये आयत 114 जो है हुदैबिया के ताल्लुक से नाजिल हुई है। थोड़ा सा जो है हुदैबिया एक जगह का नाम है जो मक्के के थोड़े करीब है। वहाँ पे एक जो है रसूलुल्लाह उम्रा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे अपने सहाबियों के साथ, जबकि जंगे बदर और जंगे उहद हो चुका था और कुरैश आप हार चुके थे। मतलब उन लोगों की ताकतें पस्त हो गई थी, उनके बड़े बड़े लीडर मर गए थे मुसलमानों के खिलाफ, तो लोगों की हालत कमजोर हो गई थी। तो अब मक्का फतह होना था, मगर मक्का फतह नहीं हुआ था। अभी भी मक्का उनके हाथ में था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले ठीक है, लड़ाई झगड़ा तो नहीं, हम लोग बगैर हथियार के आएंगे और उम्रा करके चले जाएंगे बोल के, क्योंकि काफी साल हो गए थे, 15 साल हो गए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के पास नहीं आए थे। मगर थोड़ी दूर के परिचय कुरैश वाले किसी लोगों को भेज के बोले कि आपको हम इजाजत नहीं दे रहे, चले जाओ बोल के वापस। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस चले गए, मगर हालांकि पावरफुल हालत में थे, पोजीशन थी और लोग तादाद अच्छी थी और तलवारें भी लेके आए थे, इनकेस जंग हुए तो शहीद हो जाएंगे बोल के, क्योंकि वो लोग जंग करने के लिए नियत से नहीं आए थे, उम्रा करने के लिए नियत से आए थे। अगर उम्रा के लिए रोके तो हम जिहाद भी करने के लिए तैयार है बोल के फैसला था उनका। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक्सेप्ट कर लिए कि ठीक है, आप जाने नहीं दे रहे हमारे को, कोई बात नहीं है, हम पीछे चले जाते बोल के सबर करे। और वहां पे हुदैबिया की एक ट्रीटी साइन हुई, जो कि बहुत बड़ी ट्रीटी मानी जाती है इस्लामिक हिस्ट्री में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जहां वो लोग पहली बार कुरैश जो है अपनी हालत को हारते हुए देख के जो है मुआहदे पे आ गए, खुद ही ऑफर करे ट्रीटी। और वो ट्रीटी में क्या था कि अब जंग नहीं होगी, मुसलमानों और कुरैश में अमन चैन रहेगा, और अमन चैन रहा मतलब आप कहीं भी जाके दीन फैला सकते। और वही हुआ, लोग जो है अमन चैन का टाइम दिए, उसमें दीन इतना फैला कि और ताकतवर हो गया और आसपास के पूरे कबीले वगैरह मुसलमान बन गए। तो एक तरीके से हार थी, मगर वो एक्चुअली अल्लाह ताला की हिकमत थी। बहुत बड़ी हिस्ट्री है और बहुत डिटेल में उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। मगर आयत नुज़ूल के ताल्लुक से क्या है बोले तो, जब ये सहाबियों को मालूम हुआ कि वो लोग आने नहीं दिए, तो वो लोग बहुत नाराज हो गए और अल्लाह ताला भी नाराज होकर ये आयत नाजिल करे कि वो शख्स से बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह ताला की मस्जिदों में, मतलब मक्के की काबे के पास की मस्जिदों में अल्लाह ताला के जिक्र किया जाने को रोके, क्योंकि ये लोग जिक्र करने के लिए आए थे ना, उम्रा करने के लिए। तो उस मंजर में आयत जो है रिवील हुई। तो अब दोबारा आयत को मैं पढ़ता हूं एक बार। तो ये बैकग्राउंड है आयत का। तो उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन है
कौन है वो शालिक, ये कितना जालिम इंसान है जो अल्लाह ताला के मस्जिदों में अल्लाह ताला का जिक्र किए जाने को रोके और उनकी ऐसे लोगों की और उनकी बर्बादी की कोशिश करे। मतलब ये लोग इबादत नहीं करना और मुसलमान तबाह हो जाना, बर्बाद हो जाना बोल के भी कोशिश कर रहे। तो ऐसा कितने बुरे हैं ये लोग, बल्कि अल्लाह ताला जो है उनके खिलाफ यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहे। ऐसे लोगों को खौफ खाते हुए उसमें जाना चाहिए। ये लोग इतने बुरे हैं, तो ये लोग मगर इनके हाथ में मस्जिद है। मस्जिद की बात देखो, मस्जिद इनके हाथ में है, अल्लाह का घर इनके हाथ में, कंट्रोल में है। तो वो लोग बोल रहे तुम तो एक्चुअली ये मस्जिद में एंटर करे जब खौफ से एंटर करना था। ऐसे लोगों को खौफ खाते हुए उसमें जाना चाहिए। किसमें? मस्जिदों में। ये जो मस्जिद के जिम्मेदार कुरैश बैठे हुए, उनके लिए दुनिया में भी रुसवाई है और आखिरत में भी बड़ा अजाब है। ये जो सो कॉल्ड मस्जिदों के जिम्मेदाराना लोगों की तरफ है ये इशारा। तो इस आयत के ऊपर जो है आज के पस मंजर में आप देखते कि कई मस्जिदें बनी हुई है, एक फिरके की दूसरे फिरके की। जरा सा वो आदमी जो नया आदमी आके नमाज पढ़ रहा और ये फिरके का नहीं है बोलते देखना, आप जो गाली गलौज शुरू कर देते मस्जिद के कमेटी मेंबर, मस्जिद के इमाम, मस्जिद के मौज़िन, और उसको नमाज भी पढ़ने नहीं देते इस हद तक कि उसको निकल जाना पड़ता। तो आप देखो वो जमाने से आज तक भी ये चीज चल रही है कि जो है लोग मस्जिद के कमेटी मेंबर्स है, मस्जिद को संभालने वाले हैं, अल्लाह के घर के जिम्मेदार लोगों में से है, अल्लाह के घर की साफ सफाई की जिम्मेदारी रखते हैं, मगर अल्लाह ताला उनके कैरेक्टर को यहाँ पे एक्सपोज करे। तो पता ये चला कि अगर आप मस्जिद के कमेटी मेंबर है, तो बहुत अच्छा वर्ड बोलते हैं ना हैदराबाद में, मस्जिद के जिम्मेदार लोग जो बोलते हैं ना, जो एक खुद एक स्टार्टर सिंबल बन गया। जो भी रिटायर हो जाते बड़े पोजीशन पे, वो लोग जो है एक एक मस्जिदों को पकड़ लेते बुजुर्ग लोग, और वो मस्जिद के कमेटी में बन जाते और वो सदर बन जाते मस्जिद के। एक तो पैसा खा लेते मस्जिद के, और दूसरा जो है अपना जुल्म जो है बरकरार रखते और लोगों को परेशान करते और अपनी मनमानी करने की कोशिश करते। हालांकि ये उनके बाप की मस्जिद नहीं है, ये अल्लाह की मस्जिद है। हो सकता जमीन किसी ने वक्फ कर दी, घर बिल्डिंग किसी ने बना दी, मगर जो बिल्डिंग बनाया और जमीन का ओनर भी आके वो बिल्डिंग अब वापस नहीं ले सकता, क्योंकि वो एक बार अल्लाह के नाम पे वक्फ हो गई, वक्फ बोर्ड में चले गई, तो उसका भी कंट्रोल नहीं है। तो जब उसका भी कंट्रोल नहीं है, तो मस्जिद को संभालने वालों की थोड़ी प्रॉपर्टी है वो। मगर लोग इस तरीके से उसको अपनी प्रॉपर्टी बना के मुसलमान जो नमाज पढ़ने आते और मुसल्लियों को परेशान करते। हालांकि वो लोग अच्छे काम भी करते, जैसा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते और जो है पानी का इंतजाम करते, साफ सफाई भी करते, और मगर वो समझते कि वो जो है काफी है या बहुत बड़ा नेक काम है और उसमें लगे हुए रहते। मगर इधर इस आयत में अल्लाह ताला बता रहे कि उसकी की भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि मक्के के जो मस्जिद है काबे की, वो एक्चुअली कुरैश के हाथ में थी जब आयत नाजिल हुई, और वो लोग उसके जिम्मेदार थे और उसके साफ सफाई के जिम्मेदार थे, मगर अल्लाह ताला तो उनको यहाँ पे बदवा दे रहा। तो बाई इटसेल्फ वो ये अमल आपको हेल्प नहीं करता अगर आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। लोगों का कैरेक्टर अच्छा नहीं रहता और मस्जिद की जिम्मेदारी लेके अपना कैरेक्टर अच्छा बनाएंगे, अल्लाह के सामने सोचते नहीं। एक्चुअली इस मस्जिद को जिम्मेदार वो लोग होना चाहिए जो नेक सालिहीन है। मगर आप देखो बदतरीन लोग जो है आजकल गुंडे और जाहिल, दीन की बेसिक्स नहीं मालूम है सवाले, मस्जिद की कमेटी में रखते, पैसा कंट्रोल करते और इमाम साहब को भी कंट्रोल करते, क्या बोलना क्या नहीं बोलना उनके कंट्रोल में हो गया। तो ये एक क्लियर हदीस है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है कि आखिरी वक्त में, आखिरी वक्त मतलब अब समझो ये जमाने के आसपास की बात है, कि दो टाइप के लोग सबसे बदतरीन रहेंगे। पहला आलिम उलमा, सबसे बदतरीन लोग उलमा रहेंगे। अब इतने बदतरीन लोग कौम को क्या संभालेंगे, क्या रहनुमाई देंगे, जाके तुम उनसे सवाल क्या पूछेंगे, तुम्हारे को गाइड क्या करेंगे, कौम को कहाँ आगे लेके जाएंगे, मोहल्ले को क्या डायरेक्शन दिखाएंगे। उमूमन आलिमा सबसे बदतरीन रहेंगे। ये कौन से? आखिरी वक्त के, शुरू के वक्त के नहीं। इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक जो नेक अल्लाह वाली गुजरे उनकी बात नहीं हो रही। ये आखिरी वक्त में जब पूरा कचरा जमा हो जाता, बोलते नहीं पानी छानने से बैठे तो शुरू में अच्छा पानी पूरा चले आता, गंदा कचरा बच जाता, तो अभी कचरे का टाइम है। तो सबसे बदतरीन लोगों से भी बदतरीन, जाहिर मतलब जानियों से भी बदतरीन
और मर्डर करने वालों से भी बदतरीन कौन रहेगा? आलिम रहेंगे कहते हैं, क्योंकि वो ना सिर्फ अपने फिरके की लड़ाई झगड़े, उंगलियां करना, और जो है लोगों को तोड़ना और अपना ग्रुप बनाना, तो सबसे बदतरीन लोग बताएगा। और दूसरे सबसे बदतरीन लोग की निशानियां क्या रहेंगे बोलते? मस्जिदा संभालते रहेंगे कहते हैं। सोच, वापस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिदा टाइम क्या पे नहीं जा रहेंगे? रहे, संभालने वाले दूसरा पॉइंट रहेंगे, क्या? कस्टोडी, अच्छा अच्छा अच्छा। मस्जिदों को संभालने वाले। हाँ हाँ, आलिम और मस्जिदों की सलामत। हाँ, सबसे बदतरीन लोग ये दो रहेंगे। और आप हम्म। देखो यूपी में बीच में किसी का हनफी और जो है दियोबंदी थे, दियोबंदी और बरेलवी थे कुछ, तो कोई बरेलवी थे, उन्होंने लोग जो है दियोबंदी आदमी का इंतकाल हुआ तो उसके जनाजे में नमाज पढ़ के आए, जानता वो पड़ोसी थे, एक एक मोहल्ले के थे। तो वो बरेलवी साहब को मालूम होगा, इमाम साहब को फतवा जारी कर दिया कि जो भी लोग उस नमाज में पढ़ के आए दियोबंदी की जनाजे की नमाज, उनका इस्लाम से बाहर हो गए और बीवी शोहर का जो है तलाक हो चुका है। अब दोबारा तलाक, दोबारा निकाह करो। मजाक और है। बेचारे 60 साल के बूढ़े, तो आप बेचारे मस्जिद में जाके विटनेसों को लेके आके फिर निकाहनामा बनाए। ये आदमी के ये बेवकूफ सही हुआ? ये आलिम का सही में हुआ, यूपी में आम है ये, इतना आम है कि आपको फतवे लेना पड़ता कि क्या बरेलवी लड़का दियोबंदी लड़की को शादी कर सकता क्या? बोल ऐसे भी कट्टर है, तो उल्मा बोलते नहीं कर सकते, उनकी आलिमा। हाँ, अहले किताब से जायज है ना, क्रिश्चियन तो क्रिश्चियन समझ के, अहले किताब समझ के तुम दियोबंदी की शादी कर लेते, ऐसे फतवे देते। तो मतलब उनके नजर में अपने फिरके के अलावा दूसरे के फिरके यहूदी नसारा के जैसे। तो ये जहर कौन घोल रहे सोसाइटी में? उलमा है। और क्यों घोल सक रहे? क्योंकि उनको हम इज्जत दे रहे, उनके पास डिग्रियां हैं, उन लोग ये मदरसे से फारिग है, उनके दाढ़ियां बड़े हैं, उनके फैन फॉलोइंग बहुत है, उनके फॉलोवर्स खानदानी है, उनको छोड़ नहीं सकते, उन्होंने इनको नहीं छोड़ते, उन्होंने इनको नहीं छोड़ते, वो फॉलोवर्स उस्ताद को नहीं छोड़ते, वो पूरा सिलसिला चल रहा वो तरीके का फॉलो करने का इस तरीके से। तो आज सबसे ज्यादा फितनाएं जो फिरकों में इस हद तक कि पाकिस्तान में तो सुन्नी शिया लोगों का ऐसी नफरतें पैदा करती ग्रुप्स वहां के, और वो ग्रुप्स को चलाने वाले आलिमा है वहां के फिरके के। जैसा शुरू हुआ था 1990s में, शिया काफिर बोल के फतवा शुरू कर दिए सुन्नी उलमा, उसके ऊपर ऐसे सुन्नी लोग तलवार गना ले लेके क्या मस्जिद में जाके फायरिंग करके जुम्मे की नमाज में सबको मार दिए। शिया कई को मारे, शिया काफिर है कहते। अल्लाह, तो काफिर है तो तुम्हारे मारने कौन परमिशन दिया? खैर, इस तरीके से आलिमा जो है इस तरीके से भटका रहे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत सही नहीं है। एक तो लोग सही अकीदे पे ला रहे नहीं, एक तो सही कुरान की हिदायत दे रहे नहीं, लोगों के अंदर ये जो गीबतें हैं, ये जो जिना है, इसके ऊपर तो बात कम है, सिर्फ अपने फिरके और अपने जो डॉक्ट्रिन है, अपने जो कोर बिलीव्स है, उसको ही मस्का लगा के चमका रहे और अपने फिरके को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे। दीन की खिदमत तो किसी को करना नहीं है, बस अपना घर चलाना है। तो आप देखो, अगर यही गुनाह कोई रिक्शे वाला करा या नजगरेट करा तो उसका उतना बड़ा गुनाह नहीं है अल्लाह की नजर में, क्योंकि उन्हें इग्नोरेंट है। मगर जिसके पास कुरान हदीस और किताबें और अरबिक का इल्म और 14 साल मदरसे में गया, उन्हें अगर ये जहालत करे तो कितना उसका इफेक्ट खतरनाक रहता अल्लाह की नजर में। क्योंकि वो जहर ज्यादा घुल सकते। तुम और मैं पकड़ के चीखे गली में खड़े रहे तो कोई 4 लोगों से ज्यादा सुनते भी नहीं, मगर किसकी बात सुनने के लिए आते? ऐसे लोगों की बात सुन। तो उलमा हालांकि दिख रहा कि जहर कम घोल रहे, मगर जो पोजीशन के ऊपर वो लोग है, जो उनको जिम्मेदारी दी गई है, उसके ऊपर ये काम करना कितना खतरनाक है। इसलिए तो मैं तो जुम्मे की नमाजों को जब से कोरोना आया मैं तो अवॉइड ही कम से कम जा रहा हूँ। मैं ऐसे मतलब वो और खून खोलता जाके देखे कि आपके पास अपने आप से इतने लोग आए जुम्मे के दिन, 100 लोग जमा हुए और आपके पास बैठ के सुन रहे, और आपको इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और आप क्या बोल रहे हैं? खाली नफरतें फैला रहे, अपनी बात को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे। तो इसके वजह से कौम का नुकसान हो रहा। अगर कोई आदमी चोरी करा तो जिसके पास चोरी करा उसका नुकसान हुआ, और जिसके पैसे गए उसका नुकसान हुआ, तो और जो ले लेके चोरी करा उसको अल्लाह के सामने गुनाह हुआ, दोनों कुछ नुकसान हुआ।
मगर एक माशरे के लेवल पे नुकसान नहीं हुआ। मगर ये लोग जो कुरान के जिम्मेदार थे, रसूल के वारिसीन थे, ये लोग जब गलत रास्ते पे चले जाते तो नुकसान एक दो आदमी को नहीं होता, जिना एक दो आदमी को असर होता, चोरी एक दो आदमी को असर होता, मर्डर से दो तीन लोगों का नुकसान होता या दो तीन घरों का नुकसान होता। मगर ये लोग जब भटकते ना तो पूरी कौम तबाह होती। और आज कौम में इन लोगों की वजह से, इनकी जहालत की वजह से, इन लोगों की इग्नोरेंस की वजह से ऐसे ऐसे गंदगियां आ गए। अपन लास्ट क्लास में बात करें, गीबत और लोगों के कैरेक्टर पे उछालना कितनी बड़ी चीज है, जिससे लोगों के घर टूट जाते, तलाखा हो जाते और रिश्ते टूट जाते। और ये चीजों के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करके अपने अपने फिरके, अपने ओपिनियन और ये बेकार के फतवों के पीछे लगे हुए रहते। तो आप ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की पेशन गोई एकदम करेक्ट दिखती है। आज तुम चले जाओ, मतलब चलो अल्हम्दुलिल्लाह अरब कंट्रीज में, सऊदी अरेबिया में थोड़ा सा जरा बेहतर दिखता, खुतबे वगैरह थोड़ा क्वालिटी दिखते, मगर उमूमन आप मुस्लिम वर्ल्ड को देख लो, मलेशिया से इंडिया, पाकिस्तान वगैरह को ले लो, हैदराबाद के आप गली के जुम्मे के खुतबे इतने दर्दनाक रहते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ कि खुतबा होने के बाद में जाके कम से कम खाली 2 रकात नमाज पढ़ लूं। इस हद तक जो है नफरत हो जाती है उन लोगों के एजेंडा की वजह से। और ये ऐसा खानदानी विरासत है ये कि एक आदमी अगर मर भी गया आलिम, तो दूसरा आलिम भी आता है एग्जैक्ट उसका डुप्लीकेट रहता, उन्हें भी मैसेज करता। मतलब ऐसा नहीं है कि रहते क्या? नहीं, ऐसा ज्यादा उल्मा ऐसा है नहीं बोल, मतलब ज्यादातर तो लोग ऐसी ही है। और यही लोग बढ़ जा रहे क़यामत के दिन तक। क़यामत के दिन की ये निशानी है कि ऐसे लोग ज्यादा रहेंगे और 70 to 80% इनका रहेगा। कहीं ना कहीं इक्का दुक्का रहेंगे जो अल्लाह के डर से रहेंगे, और वो लोग भी दीन की बात करेंगे तो ना कुरान से पढ़ाएंगे, ना सही हदीस से पढ़ाएंगे। तो ये हमारी बदनसीबी है कि जिसकी वजह से हम लोगों को खुद को कुरान पढ़ने के और हदीस पढ़ने के लिए मेहनत करना पड़ता है, ग्रुप्स को ज्वाइन करना पड़ता, अपनी मेहनत करना पड़ता। अगर वो लोग अपना काम करते और वो लोग फैलाते इल्म, तो हम लोगों को ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की भी जरूरत नहीं थी, देखा गया तो एक तरीके से। तो ये नबी की हदीस की पेशन गोई है। अब आएंगे अपने आयत की तरफ। आयत अब जो फोकस कर रही उन लोगों की तरफ जो मस्जिदें मेंटेन करेंगे क़यामत के दिन तक। वो लोगों का कैरेक्टर भी बदतरीन रहेगा। वो लोग अल्लाह के घर की खिदमत करने के लिए नहीं आएंगे, वो लोग अपने आप को पोजीशन ऑफ पावर देने के लिए, इज्जत का एक पोजीशन देने के लिए कि हम ये मस्जिद के जिम्मेदार है, उससे आपको सोसाइटी में रेस्पेक्ट मिलती है और आपको दीनदार समझते और आपको जो भी काम वगैरह होना है वो करते। तो उससे और मगर वो लोग अल्लाह की खिदमत के बगैर अपना एजेंडा करने की कोशिश करते। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अब आयत अब वापस आएंगे हम लोग। तो ये हुआ, ये जब कुरैश रोके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ये आयत नाजिल हुई, उससे हुआ क्या, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह को गुस्सा आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आया, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रेस्पॉन्स क्या था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे? सबर करे। और टेम्पररी लॉस हुआ उनको, और जो है तैयार होके उम्रा एहराम पहन के और इवन कुर्बानी के बकरे लेके आए थे, वो आगे बढ़ने नहीं दिए। तो क्या करे, उन्होंने मान लिए, अल्लाह की मर्जी एक्सेप्ट कर लिए, सबर कर लिए। मगर उससे आगे चल के इतना बड़ा फायदा हुआ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इस्लाम को फैलाना चाहते थे बगैर खत्लो गारत के। अगर सहाबी आगे बढ़ते और जंग करते मक्के में और कुरैश के साथ, तो खत्लो गारत होता था और वो लोग जो मुसलमान बन सकते थे मुसलमान नहीं बने। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से डायरेक्ट फाइट को नहीं पसंद करते थे, पीस का ऑप्शन लेते थे, जिसकी वजह से आपको ज्यादा टाइम मिलता लोगों को चेंज करने के लिए। और वही हुआ, मक्के के आसपास के पूरे गांव मुसलमान बन गए वो 2-3 साल के अंदर। और जब मक्का फतेह के लिए गए तो सिर्फ और सिर्फ कुरैश अटके हुए थे गलत रास्ते पे, बाकी का पूरा सऊदी पेनिनसुला जो है एरिया है वो मुसलमान बन चुका था। और ये कैसे हासिल हुआ? अमन चैन के ट्रीटी साइन करने की वजह से। और ट्रीटी साइन करने के लिए बड़े बड़े सहाबियां राजी नहीं हुए थे, खुसूसन उमर रज़ी अल्लाह और कई सहाबी जो सिग्नेचर करने वाले थे वो लोग उठ के चले गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ चले गए। ये बेइज्जती है, इस्लाम की बेहुरमती है, हम आपके खिलाफ जा रहे, बल्कि उठ के चले गए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले तुम गलत काम कर रहे, अल्लाह की हिकमत तुम समझ नहीं सकते। कई बार सबर करने से फायदे बहुत ज्यादा आते रादर की फ्रिक्शन करने की वजह से। और वो साबित भी हुआ बाद में। अपने जिंदगी तमाम उमर अफसोस करते थे, रोते थे कि मैं उस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करे और दूसरे सहाबियां भी करे, क्योंकि वो लोग एकदम जज्बाती हो गए कि वो लोग 15 साल से काबे को नहीं देखे थे और काबे के सामने खड़े हुए, तलवारा है, जीने मरने के लिए तैयार है, जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है और पावरफुल है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ने नहीं दे रहे।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे चलो पीछे चले जाओ, हम सरेंडर करेंगे। क्यों सरेंडर करेंगे? क्या उमर सल्लल्लाहु का बात है, आपको हदीस में मिलते हैं। उमर सल्लल्लाहु पूछे क्या हमारा दीन गलत है? रसूलुल्लाह बोले नहीं। क्या हमारा निकलना दीन के लिए गलत है? क्या हम सही रास्ते पे नहीं है? क्या हमारे लिए जिहाद करने पे अगर मौत हो गई तो हमारे को जन्नत नहीं है? तो अगर सब है तो रसूलुल्लाह आप हमारा क्यों हुक्म दे रहे? पीछे हट जाने, वापस घरों को चले जाए। रसूलुल्लाह समझा सबर, सबर से और अमन चैन से जो काम होते, तलवारों से काम नहीं होते। और वही हुआ, रोते रोते सहाबिया एक्सेप्ट करे और इतने इमोशनल हो गए कि वो लोग कंट्रोल नहीं कर सके और रसूलुल्लाह के खिलाफ आवाज उठा दी कि हम नहीं करते, उम्रा नहीं रोकते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होके मशवरे के लिए किसके पास गए मालूम? अपनी बीवी के पास गए। उमर रज़ियल्लाहु की के बेटी थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जो उनके वाइफ थे, उनसे गए और परेशान होके बोले हफ्सा मेरी बिन्त बेगम उमर। हफ्सा बिन्त उमर, माशाल्लाह हफ्सा, हफ्सा से मशवरा करे कि क्या करूं, मेरे सहाबिया मेरी बात नहीं सुन रहे, इतने इमोशनल हो गए। तो हफ्सा बोले ये सिर्फ जज्बात में बह गए, उनको काबा दिख रहा सामने और जान देने के लिए तैयार है, नहीं सुनते ना। आप एक काम करो, जज्बात में चले, आप अपना एहराम उतारो, बाल मुंडाओ और बकरा काटो। आप करते, आपके पीछे सब करते। अच्छा अच्छा मशवरा है, क्योंकि मशवरा अल्लाह की मसलियत रहती है, अल्लाह की तरफ से आता। किससे मशवरा कर रहे? बीवी से। कौन मशवरा करे? रसूल अल्लाह। तो आप और हम बीवी से मशवरा करने की इतनी बेइज्जती और बेहुरमती क्यों समझते? ये तो सुन्नत तरीका है। कई बार एक एंगल में हम लोग को समझ नहीं आती, उन लोग को समझ आ जाती। वो अल्लाह ताला मशवरे में बरकत रखिए। मशवरा का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला नाहिल है। मैं मशवरा कर रहा हूँ शोएब से, इसका मतलब शोएब मेरे से इंटेलिजेंट है बोल के नहीं। ये एक सुन्नत है जिसमें अल्लाह ताला बोले मशवरा करो, मेरी तरफ से मर्जी, मेरी हिकमत तुम्हारे को किसी और के जबान से तुम्हारे को सुनाई देती और तुम्हारे दिल को अच्छी दिखती और वो एंगल कभी नहीं सोचे। हालांकि मैं हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, ये बिजनेस में जमाने से हो, मगर मैं शोएब से मशवरा करा तो शोएब नहीं बोल रहा, वो अल्लाह की तरफ से एक हिकमत आती वहां से और वो मेरे दिल को पसंद आती और मैं अमल करता हूँ, उसका फायदा पाता हूँ। तो अगर दुनिया में फायदा हासिल करना है तो आप मशवरा करना चाहिए। और मशवरा करे तो मशवरा में अल्लाह की मकसद को, अल्लाह की पॉइंट को एक्सेप्ट करना, ना कि देखना कि इन्हें कौन है, इन्हें क्या मेरे को मशवरा दे रहा। रसूलुल्लाह तो बोले मशवरा कर लो, मगर मैं कहीं को कर रहा हूँ, चलो आप जान दो रसूलुल्लाह बोले से उसको चुप नाम के वास्ते मशवरा करता हूँ, मगर मेरे को जो करना है वो मैं करता हूँ, मैं तो सुनता भी नहीं, चुप चुप हाँ हाँ बनाता हूँ। ये तरीका नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबियों से मशवरा करते थे। एक जंग उहुद के बाद में जंग हुई, जहां पे बड़ी आर्मी लेके आखिरी बार आए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंफ्यूज हो गए कि जाके अटैक करेंगे या रुकेंगे। तो सलमान फारसी बोल के एक सहाबी थे जो ईरान से आए थे। ईरान का लड़ने का स्टाइल अलग था, ईरान सुपर पावर था। वो लोग क्या करते थे ऐसे टाइम पे, एक दो गोल जो है वो खोद देते थे, क्या बोलते हैं, गड़ा, सिटी के चौतरफ, ताकि घोड़े कूद के आ ना सके और वो लोग क्रॉस नहीं कर सके। इससे वो लोग इंतजार कर करके चले आते, मतलब एक तरीके का किला समझो ना। फ्रेंच बोलते हैं, फ्रेंच बनाए थे। हाँ ट्रेंच, बैटल ऑफ ट्रेंच भी बोलते। तो वो करे, और जब कुरैश घोड़े वोड़े लेके आए, घोड़े उनको वो गड़े को देख के आगे नहीं बढ़ रहे, उनको कितना छुपाया तभी आगे नहीं बढ़ रहे, कूद नहीं सक रहे, क्रॉस नहीं कर सक रहे, पैदल चले गए तो अटक जाते। घोड़ों के साथ जाना, घोड़े क्रॉस नहीं कर रहे, परेशान होकर 2 दिन 3 दिन बैठे बैठे इंतजार करे। फिर अल्लाह ताला इसी तूफानी हवा भेजे कि पूरे टेंट उड़ के चले गए, घोड़े गायब हो गए, फिर आखिर में वापस चले गए। तो एक आइडिया कितना सेव करा, देखो, जंग खून बहाना। तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ज्यादा नबूवत थी, उनको अल्लाह की तरफ से वो आती थी, वही आती थी, तो उनको क्या जरूरत है? उनको भी जरूरत है, क्योंकि कई चीजें कुरान और वही के जरिए नहीं आती, अल्लाह के मशवरे से आती। तो मशवरा कितना इतना इम्पोर्टेंट है, और हमेशा कॉन्फिडेंट रहने के बावजूद भी मशवरे के खातिर तो भी, सुन्नत के खातिर तो भी मशवरा करो, और बीवियों से भी करो। कोई बेइज्जती की बात नहीं, कोई बेहरमती की बात नहीं। अल्लाह ताला उनकी जुबान से बेहतरीन जो है फैसला और इज्जत और जो है सोल्यूशन दे सकता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी से मशवरा करे और बीवी के मशवरे को अमल करे और फायदा देखो। इतने जज्बाती हो गए, अरे हम तो रसूलुल्लाह के मानने वाले, रसूलुल्लाह बाल मुंडा, हम भी बाल मुंडाते, बोल के एक दूसरे के छुरिया लेके बाला मुंडाने में इतना तेजी करे कि खूना खून हो जाए। रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल्लो करो, हल्लो हल्लो, कहीं में भागे जा रहे, ये बाला निकालना, इसने निकालेंगे तो बाद में लोगों को ठंडे हुए। तो उतना जज्बाती हो गए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मुंडवाते अपने बाल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंडवाए, चलो चलो, भूल गए सब, वो गुस्सा सब चलेगा। तो ये रसूल अल्लाह की मोहब्बत भी थी उनके दिलों में, उसको कैसा बाहर निकालना वो हफ्ता जो है उनको बता। तो ये हुदैबिया की एक अलग साइड स्टोरी थी। तो खैर,
तो इससे पता है क्या चला कि हुदैबिया में सबर करने की वजह से शुरू से हार दिखती, ये जो फैसला करे बेइज्जती वाला फैसला था, मगर अल्लाह की मसलियत उसमें कुछ और थी और अल्लाह का फैसले में कामयाबी और बरकत थी। तो हुदैबिया में ये है हुदैबिया का बैकग्राउंड जिसके ऊपर ये आयत नाजिल हुई। खैर, तो कमिंग बैक टू आयत नंबर 114, अल्लाह ताला बोले ये कितनी बड़ी गुनाह की बात है कि तुम लोग जो है अल्लाह के इबादत करने वाले लोगों को मस्जिद में आने नहीं दे रहे, और हालांकि तुम्हारे हक ही नहीं था कि ये मस्जिदों को चलाना, और तुम भी मस्जिद में एंटर करे तो खौफ से एंटर करना था। तुम जो हीरो बन के, कुरैश बन के जो मस्जिद चला रहे ना, ये तुम्हारे को सूट ही नहीं करता बोल के जो है अल्लाह ताला उनको डांटे, और तुम आएंगे मस्जिद में तो खौफ से चाहना। और वैसी हुआ, 1 साल के अंदर 2-3 साल के अंदर मक्का फतह हुआ, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का को टेक ओवर करने के बाद में बोले कि आइंदा सालों से कोई काफिर उम्रा हज नहीं करेगा, मक्के में एंटर नहीं करेगा। जैसा आज तक चल रहा कि काफिर जो है मक्के और मदीने में एंटर नहीं कर सकते, और आएंगे तो खौफ से आएंगे। तो वो खौफ का आलम जो आयत में अल्लाह ताला बताए वो वैसी हुआ, और वो लोग खौफनाक हालत में हार गए। मगर और एक चीज, और एक फैसला करे थे कि उसके अलावा अजीब गंदगी लेके आए थे कि जो वो जमाने में जो भी तवाफ करते थे कपड़े निकाल के नेकेड होते थे काबे पे। कितनी गंदगी की बात है कि आए तवाफ करने के लिए और बगैर कपड़ों के कर रहे वहां पे। तो मर्दों का टाइम अलग था, औरतों का टाइम अलग था, इतना थोड़ा अलग करते थे। और जब उनसे पूछा जाता था कि क्यों तुम इस तरीके से जहालत करते, तो क्या लॉजिक पेश करते थे मालूम? हम ये कपड़ों में गुनाह करे थे ना, हम कोई ना कोई गुनाह कभी ना कभी करे होंगे ना, तो ये कपड़े गंदे, हम कपड़े उतार के अल्लाह के सामने खड़े हो जाते जिस तरीके से अल्लाह हमको पैदा करा। कितनी मतलब सुनने के लिए लॉजिक कैसे अच्छी रहती। देखो शैतान भी क्या करता है, ऐसे गलत काम, गंदे काम, अपने को एक अजीब लॉजिक दे के कन्विंस करता है कि ये क्या गलत बात है, ये तो कुछ बात नहीं, ये तो अच्छी बात है। तो शैतान के वसवसों से हमेशा बच के रहना चाहिए। और इस तरीके से लॉजिक तो शैतान भी बेहतरीन पेश करता। शैतान आदम अलैहिस्सलाम के मामले में भी लॉजिक पेश करा, मैं कहीं को सिजदा करना, मैं तो आग से बना हुआ हूँ, मिट्टी से बने हुए हैं, आग तो बहुत पावरफुल रहती, मिट्टी तो कचरा है। मगर ये भूल गया कि अल्लाह ताला अपने हाथ से आदम अलैहिस्सलाम को बनाए, इब्लीस को अपने हाथ से नहीं बनाया। तो अल्लाह ताला बनाने की वजह से आदम अलैहिस्सलाम की इज्जत बहुत बढ़ गई। तो ये तो मगर इब्लीस आज भी अजीब अजीब लॉजिक पेश करता। कई लड़कियों को बोलते बुर्खा पहनो, बोलते नहीं वो क्या है, औरतों को जुल्म है, वो है, ऐसा नहीं है, ये भी है, खाली सर के बाल छुपा दे तो बस है, नीचे कुछ भी पहना। आजकल बड़ा फैशन चल रहा है कि खाली सर के ऊपर दुपट्टा डाल देते, बाकी क्या कुछ जरूरत नहीं, बाकी का कुछ भी अपनी मर्जी से कुछ भी बोले तो भाई कुरान हदीस से साबित करे, तो अजीब अजीब लॉजिक पेश करते। जैसा ये खुरैश वाले ये जो लॉजिक पेश करते थे बगैर कपड़ों के तवाफ करने के, ये जो जहालत। तो मतलब आप देखो इंतहा शैतान किस हद तक इंसानों को पागल कर सकता कि जो है तवाफ करते हुए, आज तवाफ कितनी पाक जगह है, आज काबा कितनी पाक जगह है, और एक जमाने में शैतान इस तरीके से पागल करा था। तो इससे और एक पता है इस चीज के लिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं था, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि जाना है, बल्कि तैयारी करके आए। अगर उनको पहले से मालूम होता कि भाई हमको वापस ही जाना है तो उन्होंने जाते ही नहीं थे। मगर उन्होंने अपना एहराम पहन के और जानवर बकरे को लेके आए, तो उनको ख्वाब पड़ा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक्चुअली कि उन्होंने उम्रा कर रहे, तो उन्होंने समझे ये सालिश करना है, बल्कि चलो बल्कि निकल गए। ख्वाब का थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेशन करे, हालांकि ख्वाब सही था, तवाफ तो करते मगर 3 साल के बाद में करे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ट्रीटी के तहत। तो इससे पता ही चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब नहीं था, वरना उन्होंने आगे नहीं बढ़ते थे। और ये भी है कि मस्जिद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए रहते, पॉलिटिक्स के लिए नहीं रहते। तो ये आजकल की आज के लिए आयत अपने पे किस तरीके से लेना बोले तो आज सिर्फ और सिर्फ मस्जिद अल्लाह की इबादत के लिए रहना चाहिए। ये जो पॉलिटिक्स है, ये जो बहस है, ये जो फिरकेबाजी है मस्जिद से बाहर। मैं एक अफजलगंज में बहुत अच्छी मस्जिद देखा, ये जहाँ से पलटते चार मीनार से पहले पुराने पुल की तरफ से मस्जिद में से नमाज पढ़ा, तो इतना बड़ा बोर्ड पे लिखा ये आपके फिरकेबाजी बयान पूरे बाहर, मस्जिद से बाहर, मस्जिद सिर्फ इबादत के लिए। कितनी अच्छी बात है। आप ये मत देखो इन्हें शाफी है, उन्हें हनफी है, दियोबंदी है। नमाज तो नमाज है, नमाज तो आप किसी के पीछे भी पढ़ सकते, देखा गया तो आप। तो नमाज, मस्जिद सिर्फ नमाज और इबादत के लिए रहना है, पॉलिटिक्स के लिए नहीं रहना। इसका मतलब एक और तरीके से इसको मिसइंटरप्रिटेशन कर लिए कि मस्जिद के अंदर दुनियावी बात कर ही नहीं सकते। किसी को कुछ लेन देन है, पैसे देना है, तो वो कभी आके बात कर लिए तो मस्जिद सिर्फ अल्लाह जिक्र जिक्र जिक्र, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ना, ये सब नहीं करना, ये गलत है। ये आयत क्या बोल रही बोले तो
प्राइमरी मस्जिद इबादत के लिए होती है। यहाँ पे गंदे पॉलिटिक्स मत करो, गंदे कामा मत करो, मगर जो नेक कामा है, एक दूसरे को मदद करना, एक दूसरे की तकलीफ सुनना, एक दूसरे का अरे भाई आपका चेहरा परेशान दिख रहा, क्या हुआ? नहीं वो मेरा बच्चे को तबीयत खराब है, पैसे नहीं है, हम लोग जरा हॉस्पिटल ढूंढ रहे थे। अरे 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 मेरे को ये डॉक्टर मालूम, ये फोन करा, मैं जाओ उधर बेड है कोरोना का, आपको मिल जाता। अरे शुक्रिया भाई। तो एक दूसरे को हेल्प कब करते? जब आप एक दूसरे से मिलते। और मिलने के सब जगह, पूरा कॉलोनी का एक जगह मिलने की जगह क्या है? मस्जिद। और वो मस्जिद में एक दूसरे से बात बंद कर दे के अल्लाह 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 करो, अल्लाह अकबर करो, चलो चलो बाहर निकलो बाहर निकलो, क्या दुनिया की बातें कर रहे बोल के बोलना, ये भी गलत है। इस आयत को मिसइंटरप्रिटेशन करना। तो ये होना चाहिए। और एक्चुअली मस्जिदें बनी हैं इबादत के लिए, और इबादत का एक दूसरा हिस्सा है इंसान की खिदमत करना, और इंसान की खिदमत करने के लिए मस्जिद बनी हुई। ये बात पे मैं पहले बार भी कई बार फोकस कर चुका। और आजकल मस्जिदों का मजा इसलिए चले गया क्योंकि मस्जिद खाली जिक्र के लिए रह गए, एक दूसरे की तकलीफ दूर करने के लिए नहीं रह गए। हालांकि आप एक मस्जिद समझो, और ये 10-10 मस्जिदा एक गलियों में जो बनाने की वजह से जो सोसाइटी टूट जाती, लोग समझते नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको एनकरेज नहीं करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही मस्जिद में आने की तरतीब करते थे ताकि पूरा मजमा एक दूसरे को जाने। आज जर्रे बातों पे लड़ाई झगड़े करके उन्हें अपनी मस्जिद बना लिया, इन्हें एक मस्जिद बना लिया, इन्हें अपने अम्मा के नाम पे मस्जिद का वो जमीन दे दिया, वो कर दिया, इन्हें बना दिया, इन्हें बना दिया। एक गली में चले जाओ मुशीराबाद में, आपको एटलीस्ट 150 मस्जिदा मिलते। क्या जरूरत है कितना एरिया मुशीराबाद, सब मिलके अगर एक बड़ी मस्जिद में आए तो एक दूसरे को जानते। अब भोलकपुर के मुसलमान को क्या तकलीफ है? जरजरी के पास से बैठे उस मुसलमान को नहीं मालूम, क्योंकि इन्हें अलग मस्जिद में जा रहा, उन्हें अलग मस्जिद में जा रहा। मस्जिद बनी हुई इसलिए थी ताकि एक दूसरे को जाए, मिले। इन्हें नहीं दिख रहा 2 दिन से, क्या हुआ? इन्हें जिया, मर गया, हॉस्पिटल बेडरूम में फिसल के गिर गया, अकेले रह रहा था, क्या हुआ? इसको पैसे की तकलीफ है, हार्ट अटैक आया, जाओ मिलो, देखो, मदद करो, उठाओ। कई बार तो लोग घरों में गिरे हुए हैं, दरवाजा बंद है, मालूम भी नहीं, चीख रहे, आवाज भी नहीं जा रही, दरवाजा तोड़ के निकाले। वही अगर एक मस्जिद के रहते और एक दूसरे के साथ मिलते, बात करते, एक दूसरे की तकलीफ सुनते। मगर आजकल के उलमा चलो बाहर निकलो बाहर निकलो, हम दुनिया में बात नहीं करना बोल के निकाल दे रहे। हालांकि मस्जिद है इसी के लिए। अल्लाह का नाम लेने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतिकाफ में मस्जिद नबी में बैठे हुए थे, रमजान के 10 दिन के एहतिकाफ में, और पूछते थे लोगों से कि क्या हालत चल रही है, और लोग आके अपने परेशानी सुनाते थे। तो सहाबिया एहतिकाफ में से तोड़ के निकल के जाके उनके माशी मसले सॉल्व करते थे एहतिकाफ में रहते हुए। तो ये तो मस्जिद में आने का मकसद ही वही है। और अगर मकसद को खो दिए, इसलिए मस्जिदों में बरकत नहीं रही, मस्जिदें वीरान हो गई। अल्लाह की रहमत नहीं है, एक सबसे ज्यादा मस्जिदें भरती नहीं, क्योंकि एक तो ऐसे लुच्चे लोग जो आयत में बताए हुए है ना, जाहिल लोग, उला आके मस्जिद के कमेटी बने हुए हैं, अजीब अजीब सोसाइटी के रूल्स बना दे रहे, और आने वाले लोग भी बस नमाज पढ़ रहे, गाड़ी ऐसा दिखता आखिरी रकात सलाम फेरते, उन्हें गाड़ी के किक पे खड़ा हुआ किक मारते निकल गया, उन्हें स्टार्ट करते, ना लोगों से हाथ मिलाना, ना लोगों से 2 मिनट बात करना। भी कैसे है चेहरा, आप कैसा दिख रहा, कुछ परेशानी है क्या, क्या है, क्या हालत है, मस्जिद को नहीं आ रहे, ईमान कमजोर हो गया, चलिए हम आपको ईमान आगे बढ़ाएंगे, आपको मदद करेंगे, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और ये सब चीज की सेंटर प्लानिंग मस्जिद में होनी चाहिए थे, जो कि आजकल नहीं है। सिर्फ नमाज पढ़ के निकलते, नमाज पढ़ के निकल गए, वजू खाना किधर है, पेशाब करने की जगह किधर, पेशाब से तहारत ले लो, वजू बनाओ, नमाज पढ़ो, चलो निकलो, फिर निकलो तो फिर अगले मस्जिद तक आओ, फिर जब तक मस्जिद में ताला। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मस्जिद में शादियां होती थी, खाली निकाह नहीं, खाना भी होता था, और ईद के टाइम पे जश्न भी होता था, और डांस भी होता था। वो वाला डांस नहीं, मर्दों का, औरतों का स्पीयर्स के साथ डांस करके, हर चीज प्लानिंग, पार्लियामेंट, स्ट्रैटेजी, लॉज बनाना, मिलिट्री की स्ट्रैटेजी बनाना, तकलीफें दूर करना, तफसीर पर, हर चीज मस्जिद से होती थी। मस्जिद वाज द एपिसेंटर ऑफ द सोसाइटी ऑफ द कॉलोनी। ये रसूलुल्लाह बता के गए, सिखा के गए। मगर हमारे मस्जिदें वीरान, नमाज के 5 मिनट पहले खुलते, उसके बाद में रौनक रहती है, उसके बाद फिर 5 मिनट बाद में वो भी रौनक खत्म आती है, लोग ऐसा भाग जाते हैं जैसे कि चलो कोरोना का टाइम है, मैं भी अवॉइड करता हूँ, मस्जिद नहीं जाता हूँ, जुम्मे की नमाज भी में कम ही जा रहा हूँ मैं, ताकि जो है अभी भी वो असर है। और एक्चुअली वो खुशी नहीं रही मस्जिदों में जो पहले के टाइम पे हुआ करती थी, वो इंटरेक्शन ही नहीं, एक दूसरे को जानते भी नहीं, बस दूर से अस्सलाम वालेकुम, एक सलाम सबको मार देगा, उन्हें निकल, आखिरी सलाम मारे तक उन्हें किक मार दे के बाइक पे बैठा हुआ रहता। तो ये होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि इसका ये लाइसेंस नहीं है कि 10 लोगों को जमा कर लेके पूरे ग़ीबत कर लेते हुए, उसके बारे में बोलते हुए, उसको गिराते हुए, उसको नीचे गिराते हुए, इसकी इजाजत नहीं दे रही है। ये यहाँ पे दीने कामों में एक दूसरे के साथ। और एक बात, एकदम कोई अपने घर की तकलीफ, बच्चा बीमार है, सोने नहीं बोलता,
कैसे बोलता, अल्हम्दुलिल्लाह बोलता। उन्हें कब बोलता है, जब आप उसके साथ क्लोज है, 2 बार 3 बार मिले और सलाम के अलावा थोड़ी बात करे, थोड़ा इंटरेक्शन करे, कभी घर पे बुलाए, कभी खाने पे बुलाए, कभी लिफ्ट दिए, कभी एडमिशन फॉर्म ला के दिए, उसको कुछ करे तो ना उन्हें कंफर्टेबल करके। तो वो कंफर्टेबिलिटी शुरू यहाँ से होना, मगर अनफॉर्चुनेटली खत्म ही क्या हो जा रही। तो जिसकी वजह से अल्लाह के घरों में जो है मजा नहीं रहा, इबरत नहीं रही, हिदायत नहीं रही, और मस्जिद खाली एक कैंपस की तरह, इंजीनियरिंग कॉलेज के जैसा रह गया। तो ये था आयत नंबर 114। अब चलेंगे आयत नंबर 115 में। यहाँ पे दूसरा पस मंजर है, यहाँ पे खिबला चेंज हो रहा। पहले खिबला जेरूसलम था, जेरूसलम बोल तो जानते ना, काबा नहीं था, अल-अक्सा मस्जिद जहाँ है वो था। ऑलमोस्ट 13 या 14 साल, 15 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेरूसलम को खिबला बना के पूरे सहाबिया नमाज उधर पढ़े। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला बोले खिबला जेरूसलम की तरफ रहो, काबे की तरफ रहो, टर्की की तरफ रहो, क्या फर्क पड़ता? असल तो तुम अल्लाह की तरफ ही बात करें। बस तुम लोगों को एक कॉमन जगह रहना, एक कॉमन इमाम रहना, एक कॉमन सूरह फातिहा रहना, एक कॉमन डायरेक्शन रहना, बोल के खिबला है। वरना खिबला की क्या अहमियत है, जहां भी पलटो तुमको अल्लाह का चेहरा ही दिखता ना। सही बोले। तो अल्लाह ताला बोले इसमें क्या तकलीफ है, इसमें तब बुरा मानने की बात। और एक्चुअली ये तुम्हारे लिए आजमाइश है। थोड़े लोग जेरूसलम पसंद करते थे, जेरूसलम अच्छा दिखता था, उनकी नानियाल थी, दादियाल थी, थोड़े साहबिया ओके थे, वहां से चेंज करके काबा करते, जहाँ हो गए कुछ चेंज करे, पहले का अच्छा नहीं था, क्या क्या जरूरत है बार बार चेंज करना, अभी घर का बिल्डिंग का स्ट्रक्चर चेंज कर। अल्लाह ताला बोले यहाँ पे फर्माबरदारी चेक की जा रही, खिबला इंपॉर्टेंट नहीं है। असल तो दुनिया में कहीं भी जंगल में फंसे हुए है, नमाज आप रुक गई, गाड़ी आपकी, रात का टाइम हो गया, आपको मैग्नेटिक कंपास नहीं है, आप जिधर भले उधर नमाज पढ़ो, नमाज तो नमाज है। खिबला होना जरूरी नहीं है, अच्छी चीज है, मिले तो हो जाना चाहिए खिबला, नहीं मिले तो नहीं है। क्यों? क्योंकि नमाज तो बगैर खिबले के भी हो जाती है ना, रात में अगर सफर कर रहे। तो अल्लाह ताला बोले खिबला के ईस्ट वेस्ट मशरिक मगरिब कुछ मैटर नहीं करता, असल जिधर भी पलटो तुमको अल्लाह का चेहरा दिखता। मतलब तुम अल्लाह अकबर बोलते, अल्लाह तुम्हारे सामने खड़ा हो गया, मतलब लिटरली नहीं, फिगरेटिव की, अल्लाह ताला तुम्हारी तरफ तवज्जो कर चुका और तुम अल्लाह के सामने देख रहे। ये 2 मैटर करते हैं, खिबला है, जानिमाज मोटी है नहीं है, ये एक्चुअली इररिलेवेंट है, ये सब दिमाग में जो है अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस है। हाँ, अगर खिबला बना हुआ है, घर में डायरेक्शन बना हुआ है, मस्जिद में डायरेक्शन बना, तो चलो सब मिलके पढ़ेंगे, मगर उसकी अहमियत उस तरीके से नहीं है। तो वो इस आयत में बोल रहे। तो चलो इंशाल्लाह मैं 115 एक दोबारा पढ़ लेता हूँ आप लोगों के साथ, फिर उसके बाद में उसका ऐप चले गया, एक सेकंड। आयत नंबर 115 आयत बोल रही, और मशरिक और मगरिब का मालिक तो अल्लाह ताला ही है। मशरिक या मगरिब, ईस्ट या वेस्ट तो मैटर नहीं करता, हर चीज का मालिक तो अल्लाह ताला ही है। तुम जिधर भी मुंह करो उधर ही अल्लाह ताला का मुंह है। एक्चुअली मुंह वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, जरा अल्लाह का चेहरा है वो, वजहुल्लाह, वजहुल्लाह बोलते अल्लाह का चेहरा, अल्लाह का चेहरा बोलते लिटरली अल्लाह का चेहरा। अल्लाह खुद इतना बड़ा है कि अल्लाह के अर्श के सामने पूरी जमीन कायनात एक रेती की जैसी है। तो इधर चेहरा का मतलब क्या है, अल्लाह ताला तुम्हारे तरफ मुतवज्जो है, और तुम किधर से भी अल्लाह बोल के पुकारो, जमीन के नीचे खोद के भी करो, अल्लाह की तरफ तो मुतवज्जो हो ही गए ना। तो जिधर भी तुम पलटो उधर तुमको अल्लाह ताला का चेहरा है ही है। अल्लाह ताला खुशहादगी और वसवत वाला और बड़े इल्म वाला है। तो अल्लाह ताला बोल रहे इन्नल्लाह वासिउन अलीम। तो अल्लाह ताला जो है हर जगह तुम्हारे को हर जगह देख रहा, बची है। अल्लाह ताला का डायरेक्शन, अल्लाह ताला का पावर हर तरफ है। तो हर तरफ जिधर भी नमाज पढ़ो, किस तरफ भी नमाज भी पढ़ो, तो जो है फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला अलीम है, अल्लाह ताला को सब मालूम है। तो इसके पर बहस करने की और इसको लेके यहूदियां बहुत अटैक करे रसूलुल्लाह और सहाबियों पे। तो मतलब पहले अल्लाह गलती करे थे क्या? ये टिपिकल क्वेश्चन, क्योंकि जेरूसलम उनका था ना, क्या जरूरत थी? जेरूसलम हमारा था, हमारे थे ना, कहीं को पलट के चले गए, हमारे को छोड़ दिए, ऐसा। वो एक्चुअली किबला पलटने के पीछे अल्लाह का एक एक्चुअली फैसला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले सबसे बेहतरीन उम्मत यहूदिया थे। अशरफुल मखलूकात के जैसा पूरे इंसानों में सबसे बेहतरीन थे। अल्लाह ताला के पसंदीदा कौम थे, और अल्लाह ताला उनको बार बार पैगम्बरा दे के भेज के उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ हद तक ठीक हो रहे थे, मैक्सिमम ठीक नहीं हो रहे थे। तो अल्लाह ताला उनको आखिरी चांस दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के 13-14 साल के बाद में, जब मदीने में आने के बाद में उनको आखिरी कोशिश करे, उनको समझाए। यहाँ तक कि यहूदियों के साथ अपने आप को मिलाते थे। यहूदियों बीच के मांग की हेयर स्टाइल रखते थे, यहूदियों का कल्चर था। यहूदी अपने बाल सफेद रखते थे,
डाई नहीं करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके खातिर, मैं तुम में से हूँ, मैं तुम्हारे तरीके पे हूँ, हम सब एक ही, ये पैगंबरों का तरीका है, ताकि वो लोग मुसलमान बना, बल्कि बीच की मांग निकालते थे और बालों को सफेद रखते थे, डाई नहीं करते थे, मतलब उसको मेहंदी वगैरह काला रंग वगैरह नहीं लगाते थे, और जो है उनके तरीके पे चलते थे। मगर और उनके क़िबले को भी मानते थे और उनके क़िबले को अपना क़िबला बनाए थे, ताकि वो लोग कंफर्टेबल फील करना, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो हमारे तरीके पे चल रहे हैं, हमारे क़िबले पे चल रहे हैं, हमारे चीज पे बात कर रहे हैं, हमारे लहजे पे बात कर रहे हैं, तो ठीक है, तो अगेंस्ट नहीं है। उनको चांस दिए, नहीं हुआ, खत्म हो गया, और उन लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अटैक करे, असैसिनेशन अटेम्प्ट्स करे। उसके बाद में अल्लाह ताला क्या फैसला करे, खत्म, आज से बनी इसराइल के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, जो आ गए, जो मुसलमान बन गए, बाकी सब पूरों को उम्मीद नहीं है, छोड़ दो। उसके बाद से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके खिलाफ हो गए, उनके जैसे कपड़े, उनके जैसा हेयर स्टाइल, उनके जैसे वो लोग चप्पल बाहर छोड़ के नमाज पढ़ते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले हम चप्पल पहन के पढ़ेंगे, कारपेट की जगह नहीं, पहले के मस्जिदों में मिट्टी थी, मिट्टी के ऊपर पढ़ते थे, तो चप्पल पहनने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। आजकल मस्जिदों में बेहतरीन आलीशान कारपेट आए, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं थे, जो अबू बकर और उमर को नसीब नहीं हुए, आज आपको मिले। तो नमाज में तो फर्क कुछ नहीं है। तो खैर, तो चप्पल के साथ भी पढ़ते थे। उन्होंने अगर एक दिन रोजा रहते थे, वो क्या है, वो मुहर्रम से पहले, वो अभी आशुरे का रोजा रहते थे वो लोग, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, यहूदी एक दिन रहते, हम 2 दिन रहेंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेयर स्टाइल भी चेंज कर दिए। कुछ लोग आज पुराने हदीसों को लेके आके बीच की मांग रखते और ये सुन्नत समझते, हालांकि समझते नहीं कि पस मंजर क्या था। खैर जो भी हो, और जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बालों को डाई करो बोलते थे, कि यहूदियों के जैसे सफेद बाला कई को रख के घूम रहे, जो है उसको कलर करो बोलते थे। और वो जमाने में काला रंग का पत्ता मिलता तो काले रंग का भी करते थे। लाल, तो मेहंदी तो इंडिया से बाद में शुरू हुई, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मेहंदी का भी झाड़ था, तो मेहंदी को भी लगाते थे, मगर रेडनेस हमेशा प्रेफर नहीं करते। आज सिर्फ और सिर्फ रेडनेस यूज करते, कालापन नहीं यूज करते। खैर अलग मसला है, कालापन कुछ शर्तों में अलाउड नहीं है। जब रिश्ते को जा रहे हैं, आप बुढ़े हो गए, तो आप जवान ब्लैक दिखा के नहीं जाना, वो धोखा हो जाता, मगर नॉर्मल टाइम पे आप ब्लैक रंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर वो अलग बात। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे डिफरेंट होने लगे, और वो इंतहा यहाँ तक पहुंचे कि क़िबला खत्म, आज से तुम्हारा हमारा रिश्ता खत्म, आज से उम्मती मोहम्मद जो है मुसलमान कहलाएंगे और वही बेहतरीन कौम बनेंगे, और अब तुम्हारे से कोई रिश्ता लेना नहीं है, तुम्हारे को जितना चांस देना था दे दिए थे। तो वो क़िबला पलटना एक्चुअली उसके पीछे ये पूरी स्टोरी थी। तो अब ये जो है यहूदियां समझ गए, अब उनको गुस्सा आ गया कि हमारे तरीके पे थे, हमारी इज्जत फिर भी चल रही थी, कई को छोड़े, उल्टी बहस करके नए नए मुसलमानों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे। क्या मतलब आपके अल्लाह पहले अलग फैसला, अब एक फैसला कर रहे, तो आपके अल्लाह कंफ्यूज हो गया क्या? नौज बिल्ला। नहीं 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 नहीं, अच्छा तो क्या प्रॉब्लम था? तो फिर पहले के नमाज़ान जो आप वो क़िबले की तरफ गए, वो भी नमाजें बेकार हो गई क्या? ऐसे ऐसे कंफ्यूजिंग, अम्मा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, पूरे ब्राह्मण थे वो, इतने इंटेलिजेंट। तो साहबियां परेशान, जाके रसूलुल्लाह से पूछे, नहीं। तो फिर आयत भी नाजिल हुई, वो उधर से पढ़ो इधर से पढ़ो, नमाज इंपॉर्टेंट है, क़िबला क्या इंपॉर्टेंट है, बल्कि अल्लाह ताला ही आयत नाजिल कर, तो आपकी नमाजें भी महफूज है, और अल्लाह ताला जब चाहे चेंज कर सकता। आज जो है ये भी हो सकता, कल के दिन टर्की का भी बना सकता था। अल्लाह ताला बोले मैं तो सिर्फ आजमाने के लिए, कि तो मेरे फर्माबरदारी करते क्या नहीं करते। अलक्सा बोलता अलक्सा, जेरूसलम बोलते जेरूसलम, खुरेश काबा बोलते काबा, पलट जाना, जैसा अल्लाह हुक्म दे वैसा पलटना। तुम फर्माबरदार है नहीं, वो आजमाइश है। तो अल्लाह ताला बोले ये सब चीजों में पढ़ो ना, कोई कुछ मैटर करता नहीं, नमाज बेहतरीन होना चाहिए, अकीमुस्सलाह होनी चाहिए। और एक चीज अकीमुस्सलाह के बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके, एक और एक पहलू मैं लेके आना चाह रहा हूँ। कुरान में कई जगह नमाज पढ़ो नहीं लिखा हुआ है, अकीमुस्सलाह लिखा हुआ है। अकीमुस्सलाह मतलब नमाज को एस्टैब्लिश करने का मतलब एक ये भी है कि नमाज दूसरों को भी पढ़ाने की मदद करना। मतलब आप खुद 5 वक्त की नमाज पढ़ ले रहे, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन बात है, मगर दूसरे लोगों को भी नमाज की तरफ लेके आना, ये भी अकीमुस्सलाह का मीनिंग है। और ये अल्लाह ताला आपसे उम्मीद कर रहा, अल्लाह ताला ये उम्मीद नहीं कर रहा कि आप बस अपने कमरे में जानिमाज बिछा लेके अल्लाह अल्लाह करते 5 वक्त की नमाज पढ़, ये अकीमुस्सलाह नहीं है। अकीमुस्सलाह में ये भी हिस्सा है कि आप दूसरों को भी इसकी तरफ खींचो, मस्जिद की तरफ खींचो, एक जमात की तरफ खींचो, मिलने की तरफ खींचो, जुड़ने की तरफ खींचो। और मस्जिद में आके तो जुड़ जाते, जुड़ के मिलते, देखो भाई ये मस्जिद में, देखो भाई ये शोएब भाई, अरे ये जुबैर भाई भी है, अरे ये मंसूर भाई है, सब एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से दोस्ती हुई, एक दूसरे के साथ यूनिटी हुई, एक दूसरे की तकलीफों को और खुशियों में साथ दे रहे। तो ये अकीमुस्सलाह का फाइनल एंड कंक्लूजन है। सॉरी मैं देवबंदी हूं, तो मैं नहीं जाता, नहीं ज्यादा मुश्किल है भाई। फिर निकाह विकाह का भी फतवा ले लेना पड़ता है कि नहीं है, किसी से देख लो।
तो आयत नंबर 115 का मीनिंग क्लियर हो गया। और यहाँ पे अल्लाह के 114 का एक मेरे को बेहतरीन डाउट है आदिल, 114 पे आयत नंबर के मस्जिद के बारे में, क्योंकि निकला बात को मैं बोल रहा हूँ। अगर मस्जिद मतलब जब तुम बोली मस्जिद अल्लाह का घर है, एक बार बन गया तो बन गया, बोले 114 आयत में। अगर कोई मतलब डेवलपमेंट, दुनियाई तौर पे डेवलपमेंट का काम आया, रोड कंस्ट्रक्शन का काम आया, जैसे कि इंडिया में इतनी मुसीबत होती है मस्जिद तोड़ने के लिए, तो उस पे क्या मतलब कुरान और हदीस का क्या राय है उस पे? देखो ग्रेटर गुड के लिए अलाउड है। देखो भाई मैं ये मानता हूँ, अगर आपके मस्जिद में 100 लोग हैं जो मुसल्ली है, जो नमाज पढ़ने वाले हैं, अगर उनको मस्जिद भी तोड़ दिए तो लोग दूसरी बना लेते हैं, रोड कटिंग में चले भी जाती है, आगे जाके और एक जमीन खरीद लेते, पढ़ लेते। आज मसला वो नहीं है, मसला कई मस्जिदा बन रहे, मुसल्लियाँ इतनी है। अगर मुसल्ली है तो मस्जिद शिफ्ट हो जाती, आसानी से शिफ्ट हो जाती। ये नहीं भाई अब ये घर ले लिए, ये दुकान तोड़ लेके इधर मस्जिद बना ले रहे, आप लोग आ जाओ बोल तो आ जाते। कोई मसला है, कोई मुश्किल है? आजकल लोग जिद पे आ रहे, पहले हिंदुओं की मंदिर तोड़ो, उन लोगों को रोड कटिंग पे निकालो, मुसलमान के पास तलवार डालते, क्या हम भी नहीं देते, तुम भी नहीं देते, लड़ रहे, झगड़ रहे और इस्लाम का गलत पिक्चर प्रेजेंट कर रहे। इस्लाम जो सबक सिखाता और एक अलग बनाता, अगर हम भी हिंदुओं के साथ लड़ेंगे जो है और खाली ये एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि तुम तो तुम में और उनमें क्या फर्क है? तुम आगे बढ़ो। और एक्चुअली इस मामले में कृष्णा बहुत अच्छे, कई यहाँ पे मारकपल्ली के पास सेंट जॉन चर्च हाई स्कूल है ना, देखा तो हम पढ़ा में तुम सेंट जॉन्स में पढ़े, एंड्रूस में पढ़े ना? नहीं, 2 साल पढ़ा, सेंट जॉन्स में भी पढ़ा मैं। जॉन्स तो सेंट जॉन्स भी मेन रोड पे थी, याद है वो? तो जब रोड कटिंग का चांस आया तो वो लोग का 40% कट गया, वो लोग दे दिए। चर्च हमेशा देती थी, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं मालूम, जरिए हमारा अच्छा प्रेजेंटेशन आना, लोगों क्रिश्चियनिटी को पसंद करना, और क्रिश्चियनिटी को पसंद करना पहले चीज क्रिश्चियंस को पसंद करना, क्रिश्चियंस का कैरेक्टर हिंदू और मुसलमान से अलग रहना, क्रिश्चियंस दिख के आना, क्रिश्चियंस मोहब्बती वाले रहना, कुर्बानी देने वाले रहना, तो उनकी इज्जत आती, इज्जत करते क्रिश्चियनों को, फिर क्रिश्चियनों से मोहब्बत करते, हल्लू उनकी बाइबल भी हाथ में आ जाती। तो वो लोग दावा की तरह करते, हम लोग जिद पे आ जाते। और जबकि हम मस्जिद तोड़ के बनाए तो 5 लोगों से ज्यादा हमारे मस्जिदों में तो आते नहीं। मैं जोहर के कई मस्जिदों में देखा 4-5 से ज्यादा आते नहीं, सिर्फ जुम्मे के दिन उमड़ते। तो क्या उतना इश्यू बना के लड़ाई झगड़े करके पॉलिटिशियंस जो है उसको गेम बनाने की कोशिश करते, उकसाने की कोशिश करते, लड़ाई झगड़े करते, खतला कराते, जेलों में पड़े हुए अपने रहते लीडर, तो बाहर रोडों पे अच्छा घूमते, खाली जोश में आके खतला कर देते, केस डाल देते, 10-10 साल जेलों में चले आते, अपने नौजवान बच्चों की जवानी चले आती। 100 उकसा के क्या जरूरत है? आप एग्जाम्पल सेट करो, ठीक है भाई हिंदुआ नहीं करे, आप करो, लोग आपकी तरफ देखते रहे, ये मुसलमान कौम अलग है भाई, ये अल्लाह का घर भी वो लोग देने की कोशिश कर रहे, वो लोग का कुछ तो खास है भी, वो लोग डिफरेंट लोग, ये लोग जज्बाती लोग नहीं है, ये लोग प्रैक्टिकल सबर वाले हैं, तो क्यों है, इतना क्यों है? बल्कि अट्रैक्ट हो सकते ना। देखो भाई मुसलमान से ही इस्लाम फैलेगा, मुसलमान के कैरेक्टर से फैलेगा, कुरान से तो बाद में फैलेगा। उसको ला के घर में बिठाने का कुरान दे सकते, पहले तो कोई भी मुसलमान इस्लाम को एक्सेप्ट करने से पहले मुसलमान कुछ देखता। और मुसलमान और हिंदू का कैरेक्टर कोई डिफरेंट नहीं है, चाहे कारोबार ले लो, बिजनेस ले लो, बीवी बच्चे ले लो, शादी ले लो, बीवी हिंदुआ भी अपने बीवियों को मारते, मुसलमान भी अपने बीवियों को मारते, हिंदुआ भी जो है शराब पी रहे, मुसलमान भी उला भी धोखा दे रहे, एक चीज को दूसरी चीज छुपा के दे रहे, 4 अच्छे मौजा ऊपर रखते, नीचे नंदे मौजा रखते अपने मुसलमान। तो आज कुछ भी डिफरेंट नहीं होने के वजह से रियल दावा नहीं है। दावा कब होता है? जब अपना कैरेक्टर, और मस्जिद के बहाने से आप एक सैक्रिफाइस करके बताए तो वो बहुत इफेक्ट हो सकता था। नहीं आरएसएस बीजेपी जैसे लोगों को असर नहीं होता, मगर जो न्यूट्रल लोग रहते नहीं, जो नॉर्मल हिंदुआ रहते ना, उन्हें अट्रैक्ट होते, और उनको तुम इस्लाम से दूर भटकारे तो गुनाह भी आपके सर पे पड़ जाए। तो ये आयत नंबर 3 हो गया। आयत नंबर 116 इंशाल्लाह इसी पे रैप अप करेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो जा रहा। 116 के बाद में अल्लाह ताला और एक तरफ क्रिश्चियनों को बोल रहे हैं, अल्लाह ताला जो है क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़े कॉन्सेप्ट का यहाँ पे रद्द कर रहे हैं, जिसमें क्रिश्चियना बोले कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे, उस पर अल्लाह को इतना गुस्सा आया। तो अल्लाह ताला क्या बोले, ये कहते हैं कि अल्लाह ताला को औलाद हुई, नहीं बिल्कुल नहीं, वो पाक है। अल्लाह ताला वर्ड बोले गलत है नहीं बोले वो लोग, अल्लाह ताला पाक है बोले। और अरबिक में क्या वर्ड है? सुभानहा, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला बोल रहे अल्लाह ताला औलाद नहीं है, अल्लाह ताला की औलाद ही नहीं है, अल्लाह ताला सुभान है, सुभान अल्लाह। तो सुभान अल्लाह का मतलब ये है कि अल्लाह ताला के अंदर कोई खामी, कमी, नींद, ये सब भूख, प्यास, गुस्सा, ये प्रॉब्लम ही नहीं है। ये जो फितरत इंसान को रहती ना कि मेरे बाद में मेरी प्रॉपर्टी, मेरी औलाद को जाना, वैसे अल्लाह को जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह जा ही नहीं रहा, अल्लाह को मौत ही नहीं है। तुम मौत हो जाती ना तो तुम चाहते तुम्हारी प्रॉपर्टी, मेहनत की, तुम्हारी औलाद को जाना, इसलिए तुम्हारे को औलाद होना, खानदान का चिराग।
मगर जिसका खानदान ही खत्म नहीं हो रहा, उसको खानदान के चिराग की जरूरत क्या है? तो बिल्कुल। खानदान के चिराग रहना ये इंसान की एक कमजोरी है। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं ये सब कमजोरियों से पाक है। और इंसान को जो है मोहब्बत करने के लिए, पालने के लिए, टाइम पास के लिए औलाद होना, अल्लाह ताला बोले मेरे को टाइम पास करने की जरूरत ही नहीं। ये सब खामियां इंसानों को है, भूख है, प्यास है, नींद है। आयतुल कुर्सी में अल्लाह ताला बोले नींद नहीं आती, मेरे को नींद का झोंका भी नहीं आता। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह का मतलब अल्लाह ताला की तरफ ये झूठ बात बोल रहे, मगर अल्लाह ताला ये झूठी, ये खामियां, ये गलतियां से पाक है, उसका मतलब है सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला जो है अपना वर्ड यूज करे सुभान अल्लाह। आइंदा जब सुभान अल्लाह पढ़े और जिक्र करे नमाज में, नमाज के बाद तो सुभान अल्लाह के मीनिंग पे गौर फिक्र करो। और आप लोग क्या क्या अल्लाह पे इल्जाम लगा रहे हो, वो इल्जाम झूठे हैं बोल के सोचो। अब आप बोलेंगे हम अल्लाह पे झूठे इल्जाम क्या लगाते, जैसा अल्लाह ताला के पर आप लोग इल्जाम लगाते, अरे वो आदमी उन्हें गलत आदमी था, बुरा था, देखो अल्लाह उसको करोड़पति बनाया और मैं इबादत करने वाला, मेरे को अल्लाह ताला अम्मा, गरीब रखा। तो आप अरे अल्लाह बाप ताला रे, पे इल्जाम खतरनाक लगा बात बोल दिया तुम। कि अल्लाह का, हाँ तो अल्लाह ताला को नहीं मालूम किसको दौलत देना किसको नहीं देना। ये तुम आधे सिखा दिल रहे में अल्लाह वाकई बात बोल रहे हैं। कितनी कितनी गलत बात है। आप अल्लाह ताला को सिखाते क्या? अल्लाह ताला को हिकमत सिखाते क्या? किसको क्या देना अल्लाह ताला से बेहतर तुम जानते ना। अल्लाह ताला उसको दौलत दे के कैसा तड़पा रहा, कैसा पागल बना रहा, कैसा तकब्बुर में उसको लेके जाके खबर में डाल रहा, वो तुमको नहीं समझ में आता। तुम कौन है बोलने वाले कि अल्लाह ताला उसको अमीर बना मेरे को गरीब बना? तो तुम अल्लाह ताला को जजमेंट नहीं है बोल के इल्जाम लगा रहे, अल्लाह ताला के अंदर खामी निकाल रहे। इसके ऊपर अल्लाह ताला बोले सुभान अल्लाह। तुम अल्लाह के ऊपर खामी नहीं ढूंढ सकते, अल्लाह ताला के अंदर खामी है ही नहीं। छोटे मोटे नींद तो हर किसी को आती है। अल्लाह ताला बोले आयतल कुर्सी में मेरे को नींद का झोंका भी नहीं आता, तो मेरे के अंदर कुछ खामी है ही नहीं। तुम्हारे को टाइम पास होने को बीवी बच्चे होना, मेरे को टाइम पास होने की जरूरत ही नहीं। तो ये सब चीजें हम लोग कई बार नहीं, अल्लाह ताला के खिलाफ ये चीजें बोल देते हैं, उसको अपन रियलाइज करना और अल्लाह ताला की मसलिहत और फैसले को नहीं एक्सेप्ट करना, उसके अक्ल को शक करना है। अल्लाह ताला कभी कभी आपको आजमाइश में डाल देता, अल्लाह ताला गलत करे, अल्लाह मेरे को नहीं आना था। नहीं आना था बोले तो अल्लाह ताला को नहीं मालूम था तुम्हारे को आजमाइश देना नहीं देना। आजमाइश से तकलीफ से तुम्हारा फायदा होता था, तो तुम अल्लाह ताला को बोल रहे हो मेरे को नहीं देना था, वो उसको दे देना था, मेरे को कहीं क्यों हुई, मेरा बच्चा बीमार कहीं को होता, मेरी बच्ची की शादी कहीं क्यों नहीं होती। अरे अरे ऐसा नहीं बोलना, सुभान अल्लाह, ये गलत बात है। ये अल्लाह पाक है, अल्लाह ताला बेहतरीन जानता। अल्लाह ताला तुमको पैदा करा, तुम्हारे बाप को पैदा करा, तुम्हारे परदादा को पैदा करा, जमीन आसमान को करोड़ों साल से संभाल रहा। अल्लाह ताला को मालूम है किसको कब कितना देना, किसको कितना पानी देना, कितना कम पानी बरसाना, किसकी हयात 20 साल है, किसकी हयात 40 साल है, किसको 7 साल में माना। तुम नहीं क्वेश्चन कर सकते। अगर तुम क्वेश्चन कर रहे तो आप तुम अल्लाह के अंदर खामी निकाल रहे। इसके ऊपर अल्लाह ताला बोले सुभान अल्लाह। जैसा क्रिश्चना क्या बोले, अल्लाह को बेटा है, अल्लाह के बेटे का नाम इसलिए। अल्लाह ताला बोले पहली चीज, मेरे को क्या जरूरत है बेटे की, ना मेरा खानदान है, मैं ना विरासत दे रहा हूं मैं, और ना मेरी मौत है, तो मैं किसको दे के जा रहा हूं मैं? तो तुम कई को मेरे पर इल्जाम लगा रहे। तो ये सब जो है, और अल्लाह ताला बोल रहे हर चीज तो मेरे गुलाम है, बेटे को गुलाम बना सकते नहीं। तो मतलब ईसा जो है मेरे गुलाम नहीं, मेरे बेटे। अल्लाह ताला हर चीज मेरे गुलाम है। ये जमीन आसमान मेरा गुलाम है, ये फरिश्ते मेरे गुलाम है, रसूल अल्लाह मेरे गुलाम है, शोएब गुलाम है, उसका बाप दादा गुलाम है, सब मेरे गुलाम है। तो मेरे गुलाम में से बेटा किसको बनाऊं मैं? बना ही नहीं सकता। जमीन आसमान सूरज चांद मेरे गुलाम है, मेरे हुक्म से चलते। सुबह 5:40 को सूरज उठ जा बोले तो उठ जाता। आप कैलेंडर में देख लो, ऐसा जैसा गुलाम है, जैसा रोबोट है, जैसा उन्हें इतना बड़ा सूरज की हाइट देखो, पर्सनैलिटी देखो, साइज देखो, उन्हें मेरा गुलाम है। जमीन में कोई ऐसी चीज नहीं जो मेरा गुलाम नहीं है। ये कौन सा बेटा आ गया जो मेरा गुलाम नहीं है? बेटे को मोहब्बत से पालना पड़ता ना, इक्वल स्टेटस होता था, या तो कम स्टेटस। तो हर चीज तो उसकी मिल्कियत है और हर चीज तो उसकी गुलामी में आती। और ये अल्लाह को सूट नहीं करता, उसकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता, उसकी जो स्टेटस है उसको सूट नहीं करता। और एक चीज, औलाद के लिए बीवी होना पड़ता। बीवी कहाँ से लाएंगे? बीवी जो है हमारे कैरेक्टर की, हमारे मसलियत से बनी हुई रहती है। अल्लाह बोले मेरे जैसी दूसरी है ही नहीं, तो बीवी कहाँ से लाते? तो ये सब चीजों से अल्लाह ताला इतना नाराज होकर आयत नाजिल करे कि अल्लाह की औलाद नहीं है, ये सब गुलाम, ये सब झूठे बातें हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह को कोई खामी नहीं है। मगर एक हदीस इसके ऊपर मैं बोलूंगा कि अल्लाह ताला का सबर देखो। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा गुस्सा जमीन पे आता जब कोई बोलता कि अल्लाह को बेटा है। और अल्लाह ताला वैसे लोगों को भी खाना पीना इज्जत देता, क्रिश्चियनों को। अल्लाह का सबर देखो, अल्लाह को सबसे ज्यादा गुस्सा आता कौन? क्रिश्चियनों पे। मगर अल्लाह ताला क्रिश्चियनों के साथ कैसा डील करे? आज वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट बिजनेसमैन में आप माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स ले लो, वारेन बफेट ले लो, हर एक को ले लो, क्रिश्चियनों को दौलत है। उन लोगों को एक बूंद पानी नहीं देना था, और अल्लाह ताला का सबर देखो दे दिया।
जो अल्लाह को सबसे ज्यादा झूठा इल्जाम लगाते हैं, अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा नापसंदीदा बात करे, तो अल्लाह ताला उनको ऐसा दे रहे हैं। आज हम लोग थोड़ा सा कोई हमारे को तकलीफ दे दे तो हम उससे दुश्मनी सातों जन्म निभाते, सालों तक उसकी शक्ल नहीं देखते, सालों तक उसका सलाम का जवाब नहीं देते, इतनी छोटी चीज माफ नहीं कर सकते और अल्लाह ताला कैसा माफ करे। तो पूछा ना शोएब, वो कौन सी सिफत है जो अल्लाह के हमारे अंदर आ सकती? ये सिफत देखो अल्लाह ताला की, क्रिश्चियनों को कितना दौलत, जिंदगी, बहुत बीवी, बड़ी बात बच्चे, है। सब बहुत बड़ी बात। हालांकि वो लोग ऐसी ऐसी बात करते हैं वो लोग। तो ये आयत नंबर 116 है, 117 इंशाल्लाह फिर कल से हाँ, शुरू करेंगे। इंशाल्लाह। बहुत अच्छी कोई थी क्लास क्वेश्चन है? यार, जज़ाकल्लाह खैर। क्वेश्चन तो मतलब मेरा तो क्लियर हो गया, मगर तुम बहुत बड़ी पॉइंट बोल दिए हो।